2 मीटर लॉन्ग नैरो सोलेनॉइड, ये अपने पास एक नैरो सोलेनॉइड है और 1000 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितनी है 1000 टर्न है, ठीक है। और प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन एट द करंट, और करंट इसमें कितना है इन द सोलेनॉइड, तो विच द न्यूट्रलाइज द, अच्छा करंट कह रहा है कि हम कितना फ्लो कराएं कि न्यूट्रलाइज कर ले जाए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, और हॉर्जेंटल कंपोनेंट को, किसको न्यूट्रलाइज करके लेकर जाइए, हॉर्जेंटल कंपोनेंट को, और हॉर्जेंटल कंपोनेंट होता है बी ई कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करना है और ये सोलेनॉइड है तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा फील्ड, और कह रहा है कि हाँ हॉर्जेंटल फील्ड बी एच इक्वल टू, ये वैल्यू क्या दे रखा है 0.36 और एस्टेड। और आपको पता होना चाहिए कि एक और स्टेट में एक टेस्ला में इतना और स्टेट होते हैं, तो 1 और स्टेट में कितने होंगे, 1 और स्टेट में कितने होंगे 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम बी एच इज इक्वल टू 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला लिख दे रहे हैं, ठीक, ये टेस्ला में आ गया। तो अब कह रहा है कि एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, अच्छा सेंटर ऑफ सोलेनॉइड के लिए बोल रहा है, तो सेंटर ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट और एन आई होता है, क्या होता है म्यू नॉट एन आई होता है। और अर्थ के लिए अगर बात करें तो एच इज इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट होता है, और बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, यही होता है बेसिकली, ये हॉर्जेंटल कंपोनेंट के लिए एच यूज़ कर लें हम, तो ये हो जाएगा, और बाई म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एच इज इक्वल टू एन आई हो जाएगा। एन की नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न एन है, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल, तो एन की वैल्यू 1000 है, और लेंथ इसकी क्या है सोलेनॉइड की 2 मीटर लॉन्ग है, तो 2 मीटर लॉन्ग यानी कि 500 इसका नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा, तो 500 यूज कर लो आप। और आई की वैल्यू कितनी है अपने पास, आई की वैल्यू है अपने पास, अच्छा ये कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू है अपने पास, ये एच की वैल्यू है, तो 0.36 10⁻⁴, आई इज इक्वल टू 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴ अपान 500, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लो आप, और आई इज इक्वल टू 36/5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये, और ये 4 और -4 ये, तो 5 ये हो जाएगा 2, इतना ही हो जाएगा, 5 7 35 बचा 1, दशमलव लगा के 0 लेंगे, 5 दूना 10, और 10⁻⁻8 एम्पियर आ जाएगा, आई की वैल्यू ये एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको कि हो सकता है कि आप जब आंसर मिलाएं तो ये आंसर मिले ना, क्योंकि देखो ये ओरेस्टेड जो है मैग्नेटिक फील्ड का कैसा यूनिट है, सी जी एस यूनिट है, कैसा यूनिट है सी जी एस यूनिट है। तो हमको पता है कि 1 एम्पियर अपॉन मीटर इज इक्वल टू, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻³ ओरेस्टेड होता है, ये बात भी आप मत भूलना, इतना ओरेस्टेड होता है। तो मोस्ट ऑफ द बुक हो सकता है कि इसको एम्पियर अपान मीटर में ही सॉल्व किया हो, ठीक है। तो एम्पियर अपान मीटर में सॉल्व करेंगे तो सी जी एस यूनिट के साथ सॉल्व होकर आएगा, तो सी जी एस यूनिट के साथ सॉल्व होकर आएगा। अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो देखो कैसे सॉल्व होगा, तो h इज इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट, और यहाँ से एन आई आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है कि b की वैल्यू हम रखेंगे म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट ये, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, h इक्वल टू एन आई आ जाएगा। तो और n की वैल्यू, अगर हम यहाँ n की वैल्यू रखें तो 1000 टर्न है, बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 500 आई आ जाएगा। और हॉर्जेंटल कंपोनेंट का h इज इक्वल टू, हॉर्जेंटल कंपोनेंट का h इक्वल टू अगर हम देखें तो 500 आई आया है किस में, एम के एस में आया है, किस में आया है, कहाँ गया ये एम के एस में आया है। अब इसको मैं सी जी एस में कन्वर्ट करूँ तो सी जी एस में कन्वर्ट करूँगा, ये एम के एस यूनिट में आया है याद रखना। अब सी जी एस में कन्वर्ट करूँगा तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻³ हमको लगाना पड़ेगा, और ये हो गया अब ओरेस्टेड हो गया, ये क्या हो गया ओरेस्टेड हो गया, यानी कि सी जी एस यूनिट हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो देखो 500 आई इंटू 4 पाई और 10⁻³ यहाँ आ जाएगा, और स्टेड 1 0 से 1 0 ये 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया, और फिर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 पाई आई बाई 10 और रेस्टेड,
अब और स्टेट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम CGS में सॉल्व कर रहे हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल, 2 पाई आई और स्टेट, ठीक है। तो हमारा h इतना आ गया। और पहले से h कितना गिवन है, पहले से हमको h गिवन है, h इक्वल टू 0.36 और स्टेट गिवन है, ये और स्टेट गिवन है हमको, ये और स्टेट गिवन है, ठीक। h की वैल्यू यहाँ पर प्लेस्ड करो, तो 0.36 और इक्वल टू 2 पाई आई। अब और स्टेट दोनों CGS में हो गए ना, CGS यूनिट में हो गए ना ये सब पूरा। तो अब हमारा आई होगा 0.36 अपॉन 2 पाई, और अब 0.36 2 पाई की वैल्यू 3.14, सॉल्व करेंगे 0.0286 एम्पियर, और स्टेट को लेके सॉल्व किया तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए।